बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कल दास्तान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का इख्तिताम हुआ और हमने आपसे अर्ज़ किया था कि उनके पिसर, उनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान का आज आगाज़ करेंगे। शानदार दास्तान, क्या कहने, हर एतबार से बहुत बहुत मुनफरिद दास्तान, क्या कहने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के। तो नाम सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद के बेटे। और आपका भी ताल्लुक बनी इसराइल से, यानी हज़रत इब्राहिम के दो बेटे हज़रत इस्माइल और हज़रत इसहाक, तो हज़रत इसहाक की नस्ल से फिर हज़रत याकूब, हज़रत यूसुफ, उस पूरी नस्ल से आपका ताल्लुक। तो ये एक और बनी इसराइल के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम। खासा क्या है? सुलेमान अलैहिस्सलाम वो नबी है कि जिनको वो सल्तनत अता की गई, वो बादशाह अता की गई, वो शहनशाह अता की गई जो इस एतबार से ना उनसे पहले किसी को दी गई थी ना फिर किसी को अता हुई, जो सल्तनत जैसी आपके पास थी। यानी आप सिर्फ इंसानों के बादशाह नहीं थे, चरिंद परिंद हवाएं कीड़े मकोड़े जिन्ना सब आपके ताबे थे, सब चरिंद परिंद हवाएं सब आपके ताबे थे। कुरान मजीद की एक आयत का तर्जुमा सुनिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमें अल्लाह की तरफ से परिंदों की बोली सिखाई गई है। यानी परिंदे अपनी अपनी जबान में जो बातें करते थे आपस में आप समझ लेते थे। कुरान मजीद की आयत यही आगे बढ़ती है, फरमाया हमें सब कुछ दिया गया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम के अलावा हमें सब कुछ दिया गया है, यानी खुदा ने आपको हर वो चीज दी जिसकी जरूरत हुकूमत करने के लिए किसी हुक्मरान को पेश आती है। यानी अब आजकल की दुनिया में देखते हैं ना, कोई कितना भी बड़ा हुक्मरान हो उसके कुछ ना कुछ कंस्ट्रेंट्स जरूर होते हैं, कुछ ना कुछ उसकी लिमिटेशंस बहरहाल होती हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वो हुकूमत, हर वो चीज दी, और कुरान की मैंने आयत का तर्जुमा आपके सामने पेश किया, हर वो चीज दी जिसकी जरूरत हुकूमत करने के लिए पेश आती है। और कल अर्ज किया था कि यही वो दौर है कि जब बनी इसराइल के भी अच्छे वक्त का आगाज हो रहा है, बल्कि उरूज का आगाज हो रहा है। तो आपके पास हर किस्म का सामान, हथियार, लश्कर, सिपाह, फौज, जिन, इंसान, परिंदे, हैवान, इन सब की जमातें, तमाम मखलूकात की बातों को समझने और अपनी बात उन्हें समझाने की ताकत थी। सुभान अल्लाह, क्या कहने, आपके दरबार की क्या शान थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की। उफ, आगे भी वाकयात में आएगा तो आपको दरबार की शान का अंदाजा होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की दरबार की शान, एक ऐसा दरबार था कि जहां एक इंतहाई द्यो हैकल जिन दरबारी था, तो वहीं एक हुदहुद नामी परिंदा भी उस दरबार का रुकन था। सुभान अल्लाह, ये वुसअत, ये डाइवर्सिटी, क्या बात। द्यो हैकल जिन भी उस दरबार का हिस्सा है, हुदहुद नामी परिंदा भी है, ये आपके दरबार की शान थी। यहां तक कि ये तो मैंने चरिंद परिंद से बर्ज किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम के इख्तियार में हवाएं भी थी, हवाएं भी आपके इख्तियार में थी जो उनके हुक्म से उस मुल्क में चलती थी। तो अल्लाह ने इनके दौर में उस मुल्क में जितनी बरकतें नाजिल की, इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुई। आपने बड़े बड़े महल्लात बनाए हुए थे, और इन महल्लात और अजीमुशान इमारतों की तामीर का काम आम इंसान नहीं करता था, बड़े बड़े जिन्नात तामीर करते थे, ये हाल था। इसी तरह जानवरों परिंदों वगैरह की खुराक का बाकायदा बंदोबस्त किया जाता था, स्टेट लेवल पे सल्तनत थी। यानी अगर मैं आजकल की जबान में कहूँ तो बाकायदा बड़ी बड़ी देगें तैयार की जाती थी वो जानवरों चरिंद परिंद सबके खुराक के लिए। महल्लात ऐसे थे, उनके फर्श शीशे के थे, क्या कहने। और ये मैंने ऐसी सिर्फ एक जुमला नहीं कह दिया, आगे वाकयात आएंगे उसमें आपको इसकी अमली सबूत मिलेगा कि महल्लात ऐसे थे कि इंसान समझे ये तो पानी है, फर्श शीशे के थे। वाह वाह वाह। और फिर उन दरबारों में फैसले कैसे होते थे, है ऐसी हिकमत, ऐसी दानाई से फैसले होते थे जिसकी मिसाल ना मिले। मसलन एक मरतबा एक मुकदमा पेश हुआ सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में, एक तवील वाकया से मुख्तसर करते हुए। दो लोग सामने आए, उनकी बकरियों ने, यानी एक शख्स की बकरी ने दूसरे शख्स के खेतों में घुसकर उसके खेत को तबाह कर दिया था। बकरियां बेजबान जानवर हैं, तो मामला यह था कि भाई अब इसमें किसको कसूरवार ठहराया जाए, कौन मुजरिम है, किसकी गलती है। यानी जो बकरियों का मालिक है जिसकी बकरियां घुस गई हैं खेत में, वो कह रहा है कि बकरियां तो चरती रहती हैं, मुझे नहीं मालूम वो दूसरों के खेत में घुस गई, मेरा क्या कसूर है इसमें। और जो खेत का मालिक है जिसका खेत बर्बाद हो गया है, वो कहने लगा कि इसमें कोई शक नहीं कि बकरियां बेज़बान होती हैं, मुझे बताएं कि मेरे खेतों का जो नुकसान हुआ है मैं इसको कैसे पूरा करूं।
नुकसान तो इसकी बकरियों ने किया, इसमें मेरी क्या गलती है, ये एक मुकदमा। और ऐसे बेहिसाब मुकदमा आपके सामने पेश होते थे और आप फैसले करते। तो अब ये दो लोगों का मामला, बकरियों का मामला, अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान को ये फैसला बताया, समझाया क्या, और आपने क्या फैसला सादिर फरमाया, सुनिएगा। इन दोनों लोगों का आपने वाकया सुन लिया। एक की बकरी दूसरे के खेत में घुस गई है, वो कह रहा है मेरा क्या कसूर है, बेजबान जानवर है। ये कह रहा है मेरा क्या कसूर है, खेत तो मेरा था। दोनों कह रहे हैं कि मैं मुजरिम कौन। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या फैसला सुनाया, कहा वो बकरियां जो खेत में घुस गई थी, इस आदमी के हवाले कर दी जाए जिसके खेत का नुकसान हुआ। जो बकरियां घुस गई थी इसके खेत में, वो बकरियां इस शख्स के हवाले कर दी जाए जिसके खेत का नुकसान हुआ, और ये शख्स इन बकरियों का दूध वगैरह इस्तेमाल करे। अच्छा, और जो खेत है जो बर्बाद हुआ है, वो उस आदमी के हवाले किया जाए जिसकी बकरियां थी। वो आदमी उस खेत में दोबारा खेती बाड़ी करे, वो आदमी उस खेत को दुरुस्त करे। जब वो खेत दुरुस्त कर दे, इस इंसान को उसकी बकरियां लौटा दी जाए, उसे उसका खेत लौटा दिया जाए। ये एक फैसला। क्या बात है। ऐसे और बहुत सारे फैसले आपके दरबार में होते हैं। सूरह नमल में कुरान का वाक़या, सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान भी कुरान की है। सूरह नमल में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दास्तान बयान की गई है। ये वही सूरा है जिसमें कुरान मजीद का सबसे मुनफरिद सूरा इस एतबार से कि वाहिद सूरा है जिसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा आया है। तो इस सूरे का नाम, पहले तो इस पर बात करें, इस सूरे का नाम नमल क्यों है? सूरह नमल है ना, तो सूरे का नाम नमल क्यों है और इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 मरतबा क्यों आती है? ये दोनों आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। तो पहले तो ये कि सूरे का नाम नमल क्यों है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम की रइयत में अर्ज किया, इंसान तो इंसान, जिन्नात भी आपकी खिदमत में अर्ज किया, जानवर आपकी खिदमत में अर्ज किया, यहां तक के यानी व्हेन आई से दिस के जानवर भी, तो इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था कि सब आपके ताबे थे, हत्ता के कीड़े मकोड़े भी शामिल थे, उन पर भी आपकी हुक्मरानी थी, कीड़े मकोड़े भी शामिल थे। तो सुनिए, एक मरतबा का जिक्र है, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने अजीम लश्कर के साथ, जाहो जलाल के साथ, तम तराक के साथ, जो एक शान थी आपके लश्कर की, उसके साथ आपने अपने लश्कर में मौजूद जिनों को, फिर लश्कर में मौजूद इंसानों को, फिर लश्कर में मौजूद परिंदों को जमा किया और इन सब पर मुश्तमिल अपनी फौज के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी मंजिल की तरफ रवां दवा थे। अब आप ये मंजिल सोचिए, आज भी अगर हम कभी देखते हैं, मैं बड़ी दुनियावी सी मिसाल दूं जिसका कोई कंपैरिजन बनता नहीं है, लेकिन अगर कोई एक किसी वजीर का या किसी और बड़े वजीर का या किसी और बड़े शख्स प्रोटोकॉल गुजर रहा हो, 8, 10, 12 गाड़ियां, कोई कंपैरिजन नहीं बनता, तो हम सब देख रहे होते हैं कि अब बड़ा भाई कम तराक है, क्या है ये। एक हुजूम है इंसानों का, एक हुजूम है जिनों का, एक हुजूम है परिंदों का, और ये फौज जा रही है। आप आलम सोचिए, परिंदों ने अपने परों से आप पर साया कर रखा है, लश्कर पर छोटे बड़े अफसर मुकर्रर हैं जो तमाम अफराद को अपनी जगहों में रखते हैं ताकि लश्कर मुनज़्ज़म रहे। इस अंदाज में लश्कर गुजर रहा है, यहां तक कि रास्ते में एक वादी पड़ी, वादी पड़ी। इस वादी को क्या कहते हैं? यह है वादी नमल। वादी नमल यानी चींटियों की वादी, नमल यानी चींटियां, वादी नमल यानी कि चींटियों की वादी। तो सूरह नमल का नाम नमल इस बैकग्राउंड में। अब ये लश्कर एक अजीम शान, इतना बड़ा लश्कर गुजर रहा है, और हजरत सुलेमान के लश्कर को जब देखा है चींटियों ने, तो उन चींटियों की जो पहरेदार थी, और कुरान में इसका तर्जुमा है, जो वो चींटियों की जो पहरेदार थी, उसने चीख कर कहा, और कुरान ने बताया, और मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूं, या अय्युहन नमल, नमल यानी चींटियां, ए चींटियों, उदखुलू, दाखिल हो जाओ, मसाकिनकुम, अपने मस्कन में, यानी ए चींटियों अपने बिलों में, अपने घरों में जा घुसो। क्यों? और आगे भी आयत है, मैं इसका तर्जुमा पेश करता हूं, ए चींटियों यानी वो चींटियों का लश्कर है, सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। ये इस खौफ में कि कहीं हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए, इनकी पहरेदार कह रही है कि ए चींटियों अपने अपने बिलों में जा घुसो, इसलिए कि सुलेमान अपने लश्करों के साथ तशरीफ ला रहे हैं, ऐसा ना हो कि उन्हें खबर भी ना हो और वो हमें रोनते हुए चले जाएं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बात सुनी और सुन के मुस्कुरा दिए, मगर सुन के हंस पड़े, क्या क्या शान है। और जवाब में क्या कहा?
किस अंदाज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। यहाँ ये कन्वर्सेशन चल रही है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ये बात सुन रहे हैं, चूंकि आप जबान समझ सकते थे सबकी, आप हंस पड़े और कुरान के अल्फाज कहने लगे, ए परवरदिगार मुझे तौफीक अता फरमा कि जो एहसानात तूने मुझ पर किए हैं, जो एहसानात तूने मेरे वालिदैन पर किए हैं, बस मैं उनका शुक्र अदा कर सकूं। सुभान अल्लाह। फिर सूरह नमल ही में दास्तान सुलेमान अलैहिस्सलाम है कि जिसमें एक मतबा फिर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आता है। ये क्या वाकया है, ये क्या दास्तान है। एक परिंदे का भी तस्करा आता है, उस परिंदे से आप नाराज भी होते हैं। ये सारी क्या दास्तान है और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कब, कहां और क्यों आता है, इस सारे का सारा वाकया क्या है, कल अर्ज करेंगे इंशाल्लाह।